आज की वीडियो हम हैंगर को लेकर शेयर करेंगे। जैसा कि हर घर में हैंगर इस्तेमाल किए जाते हैं और सभी लोग जो हैं हैंगर को सिर्फ कपड़े ही हैंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हैंगर को लेकर कुछ ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपने किचन और घर की और चीज़ें भी हैंगर के ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके साथ जो टिप नंबर 1 शेयर करूंगी वो हैंगर को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बाज़ दफ़ा ज़्यादा हैंगर आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम फिर सोच रहे होते हैं कि इन हैंगर को कहाँ रखा जाए। तो आज टिप नंबर 1 में जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, इस तरीके से हम हैंगर को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करके इसको वी शेप में टर्न कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइडों से मैं इसको इस तरीके से टर्न कर लूँगी। इस तरीके से एक हुक बना लेंगे। जैसे ही ये एक हुक बन जाएगी तो हम इसका किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं और अपने ढेर सारे हैंगर जो कि फालतू हैं उनको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको हैंग करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप इसे इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने सबसे पहले इसको ऊपर से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने क्लॉथ पिन लेनी है और सभी क्लॉथ पिन को इसके अंदर डाल देना है। जितनी आपके पास है ये उतनी आप इसमें डाल दें। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी डाल दूँगी। ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है जब भी मेरी बहनें कपड़े धोती हैं, धोने के बाद डालती हैं तार वगैरह पे, जहाँ भी कपड़े डालती हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की सॉक्स को लेकर, कैप लेकर या कि छोटे बच्चों के नैपकिन लेकर। तो जब हम धोते हैं ऐसा होता है बाज़ दफ़ा धुलाई के बाद जब सूखते हैं तो एक आध जो सॉक्स होती है वो मिस हुई होती है, वो हमें मिल नहीं रही होती। तो इस तरीके से क्लॉथ पिन की मदद से जितनी भी आपके घर में छोटे बच्चों की सॉक्स वगैरह हैं, बनैन वगैरह हैं और जो छोटे छोटे कपड़े हैं, आप उनको इस तरीके से क्लॉथ पिन में हैंग करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपके ये छोटे छोटे जो बच्चों के पीसीस होते हैं बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं, सॉक्स वगैरह बिल्कुल जहाँ भी आप एक साथ इनको हैंग करके ढेर सारे एक साथ ही रख सकते हैं। ऐसे जो बार बार सॉक्स का गुमना या कि टाइम पे ना मिलने का मसला जल्दी हल हो जाएगा। आप भी लाजमी एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरह लाजमी करिएगा। इससे ये होगा कि आपके छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े हैं वो गुमेंगे भी नहीं और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एक हैंगर की मदद से हमने ढेर सारे चीज़ों को एक ही जगह पे समेट लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इस तरीके से हैंगर को दोनों साइडों से टर्न कर लेना है। इस तरीके से आप इसको टर्न कर लें। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, चले आए मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छे से इसको इस तरीके से टर्न करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हम छोटे बच्चों के शूज़ वगैरह वॉश करके डालते हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद या जिधर हम रखते हैं वहाँ अच्छे से हैंग नहीं होते, बार बार गिरने से और गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट आपने इस तरीके से हैंगर को दोनों साइडों से टर्न कर लेना है। इस तरीके से आप इसको दोनों साइडों से टर्न करें और अंदर वाली साइड पे इसको इस तरीके से दबा लें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में ढेरों ढेर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर ढेर सारी न्यूज़पेपर जमा हो जाती है और फिर हम सोच रहे होते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए। तो इस तरीके से आप छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना के इसमें ढेर सारे न्यूज़पेपर जो हैं उसको स्टोर कर सकते हैं और जब आप चाहें इसको रद्दी वाले को दे सकते हैं। तो इससे एक जगह जगह ही ये सिमटी रहेगी। तो आगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपने थोड़ा सा इसको साइड से टर्न करना है। तकरीबन 2 इंच के फासले से आपने अंदर की साइड पे इसको टर्न कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी आपने अंदर की तरफ टर्न कर लेना है।
तो ये किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी हमारे घर में जो पैंट वगैरह होती हैं ना, मर्द हजरात या बच्चों की, वो जब भी हम हैंगर में हैंग करते हैं तो बार बार गिर जाती है। तो उसका मसला हम इस तरीके से हल करेंगे। आप इस तरीके से हैंगर में डाल के तो इसको हैंग कर सकते हैं। एक तो ये नीचे नहीं गिरेगी, दूसरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम पैंट को बिल्कुल सीधे से रखें और सिलवटे में ना पड़े। नेक्स्ट टिप जो आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरीके से आपने तकरीबन 2 इंच के करीब फासला छोड़कर इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। इस तरीके से आपने अंदर को जैसे ही टर्न करना है तो ये आपका बहुत अच्छा सा एक क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको आपने दबा लेना है ताकि ये अच्छे से एक क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। और इस तरीके से ये देखें, इस तरह का एक टूल बना लें। और टूल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको किसके लिए यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसको आप कहीं भी हैंग कर लें। बच्चों की कैप वगैरह होती हैं, अक्सर हम जब धो के डालते हैं ना तो वो हमें मिलती नहीं, या ऐसे भी हम इधर उधर रख देते हैं तो हमारे पास स्पेस नहीं होती। तो फिर हम जब ज़रूरत होती है तो हमें फिर ढूंढते हुए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है 1 से 1.5 इंच के फासला छोड़ के आपने इस तरीके से इसके जो है टर्न करना है। इसको ऊपर नीचे वी शेप में आपने इसको टर्न कर लेना है। इस तरीके से आपने नीचे से इसको इस तरह का डिज़ाइन बना लेना है जिस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। इस तरीके से मैं इसका एक प्यारा सा डिज़ाइन बना लूँगी ताकि ये देखने में भी प्यारा लगे। और इस पे अब हम क्या रखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र पर आप रख सकते हैं, जैसा कि हमारे घर में ढेर सारी तस्बीहां पड़ी होती हैं और जब हमें ज़रूरत होती है फिर हम ढूंढ रहे होते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, फिर हम इधर उधर रख देते हैं और पढ़ने के टाइम पे हमें मिल नहीं रही होती। आप इसे कहीं भी हैंग कर के रख सकते हैं, या और साथ ही साथ आप बच्चों की स्कूल टाई बेल्ट वगैरह भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते। और अभी जो मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने लेनी है केबल टाई और इसको इस तरीके से 2 हैंगर ले लेने हैं और उसके साथ इस तरीके से इसको टाइट करके इसको जो एक्स्ट्रा है उसको काट लेना है। और अब हैंगर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा-सा खींचेंगे और खींचने से ये बहुत ज़बरदस्त सा एक टूल बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें हम क्या रखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे घर में बच्चों के बालू और टॉय वगैरह ऐसे होते हैं ना, जैसे कि डॉल वगैरह, जब हम इनसे वॉश करते हैं तो फिर हम जब उसे सुखाना होता है तो सुखाने के टाइम पे इधर उधर रखने से ना दोबारा से वो गंदी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप हैंगर की मदद से आप कहीं भी उसको हैंग कर देंगे तार के ऊपर तो वो गंदे भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कुशन और टॉय वगैरह को भी जो है ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसी हैंगर को दोबारा से हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने 2 हैंगर लेने हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम नए कपड़े लाते हैं 3 पीस, तो 3 पीस में ये होता है कि हैंगर जो इस्तेमाल किया जाता है वो चौड़े वाला हैंगर होता है और कुछ टाइम के बाद या तो वो गुम जाता है या टूट जाने की वजह से हमारे पास जो हैंगर होता है वो सिंपल वाला होता है। और जब हम सिंपल वाले हैंगर से इसको कोट या 3 पीस को हैंग करते हैं ना, तो वो जो कॉलर की चीज़ होती है ना, वो उसकी शेप में अजीब सी क्रीज आ जाती है। तो इस तरीके से आपने हैंगर को थोड़ा सा पीछे दोनों साइडों से बाहर की तरफ टर्न कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे ही आप टर्न करेंगे तो बहुत अच्छी सी एक शेप आ जाएगी। तो जब आप इस तरीके का 3 पीस कोट या के बड़े जो होते हैं वेस्ट कोट वगैरह, उनको इस तरीके से अगर आप इसमें डाल के ना हैंग करेंगे तो इनमें क्रीज भी नहीं आएगी और इसकी जो शोल्डर की शेप है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप
तो यकीनन आप इस तरीके से जब भी आप इस तरह रखेंगे तो ये इसकी एक तो शोल्डर की शेप ख़राब नहीं होगी, दूसरा ये है कि ये आप जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल वही शेप आएगी जैसे कि आप मार्केट से लेके आए हैं। अगर आपको मेरी कोई भी इन टिप्स में से अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी हम कुछ डीप गले वाले कपड़े जो हैंगर में हैंग करते हैं ना तो एक मसला मेरा ख़्याल से सभी बहनों के साथ होता है। जब भी हम हैंग करते हैं तो कभी वो ख़ास तौर पे शिफॉन या के रेशमी कपड़े जो होते हैं ना वो हैंगर पे अच्छे से हैंग नहीं हो पाते ना, वो कभी इधर को फिसल जाते हैं, कभी इधर को फिसल जाते हैं, तो उनको भी हैंग करना बहुत मसला होता है बार बार। या तो ऐसा होता है जब भी हम कैबिन खोलते हैं सेफ, तो उसमें ये इस तरह के जो रेशमी कपड़े होते हैं ना वो नीचे ही घिरे पड़े होते हैं। तो वो इसको किस तरीके से इस मसले का हम हल निकाल सकते हैं अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से हैंगर को थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ दबाना है और दबाने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला मसला है ना ऐसे चुटकियों में गायब होगा। आप कहेंगे कि वाकई ही ये टिप वर्क करती है। आपके कपड़े चाहे कितने भी हैवी क्यों काम वाले क्यों ना होंगे वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, ना ही हैंगर से फिसलेंगे और ना ही आपको रबर बैंड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से आपके कपड़े जो हैं वो हैंग हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इस तरीके से आपका जो कपड़ों का बार बार गिरने वाला मसला है ना ये भी हल हो जाएगा। और इस तरीके से हम हैंगर से बहुत सारे काम ले सकते हैं, घर से लेके किचन की तमाम छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक हैंगर ले लिया और उसको सेंटर से मैं कट कर लूँगी। प्लास की मदद से आप इसको सेंटर से कट कर लें। कट करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम इसको देंगे एक शेप देंगे। तो आपने मेरी बात को सुनने की बजाय जो मैं इसको जिस तरीके से मैं इसको शेप दे रही हूँ आपने थोड़ी सी इस पे तवज्जो करनी है। आपने करना है हैंगर के मतलब के ऊपर से 3 इंच छोड़ के आपने इसको टर्न करना है। बिल्कुल हैंगर को इस तरीके से आपने सीधा कर लेना है। एक डिब्बा टाइप आपने इसको टर्न करना है, जैसे एक चौरस डिब्बा होता है ना उस तरीके से आपने इसको टर्न कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इसको इस तरीके से टर्न कर लेना है और इस तरीके से मैंने इसको शेप दे लिया। अब इसका जो इधर से रख के ना जो एक्स्ट्रा है तकरीबन 2 इंच छोड़ के मैं एक्स्ट्रा जितना भी है इसका प्लास की मदद से कट कर लूँगी। ठीक है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करें अभी मैं बताती हूँ। किचन में हमारे ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास टिश्यू बॉक्स नहीं मौजूद होता, जो टिश्यू रोल होते हैं ना उसका बॉक्स हमारे पास नहीं मौजूद होता। तो इस तरीके से आप एक हैंगर की मदद से अपना टिश्यू रोल जो है वो इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ये छोटे वाला था तो मैंने छोटा ही डाल दिया। इसमें आप बड़ा वाला डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। आई होप कि आपको मेरे इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। और लास्ट वाला हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, ऑर्गेनाइज़र जो कि किचन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम किचन में नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नॉन स्टिक बर्तनों के जो ढक्कन होते हैं वो कांच के होते हैं और उन बर्तनों के ढक्कन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और हम बहनें बड़ी समझदारी से इधर उधर उनको संभाली होती हैं कि कहीं टूट ना जाए। इस तरीके से आपने दोनों साइडों से अंदर को टर्न करके एक प्यारा सा इसको शेप दे देनी है और इस तरीके से आपने इसके अंदर अपने जो शीशे के ढक्कन है उनको ऑर्गेनाइज़ कर देना है। आज की टिप मेरी कौन सी अच्छी लगी है आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।